Hi, hello, and welcome to Ostroint International Private Limited All-in-One Solutions. हमने आज इधर डिस्कस कर रहा है। बिफोर दैट मैं थोड़ा बहुत बोलना चाहता हूँ। हमारा वीडियो कंटिन्यूसली वॉच करने वाला हमारा लोग से बहुत ही धन्यवाद। और लास्ट हमारा वीडियोस कंटिन्यूसली मोर देन 1 लाख व्यूज़ हो रहा है और लास्ट वीडियो में मोर देन 4 लाख व्यूज़ हो गया है। इसके लिए बहुत ही धन्यवाद। उसके बाद आज का हमारा टॉपिक है वंस लोन इज क्लोज्ड व्हाट डॉक्यूमेंट्स शुड यू कलेक्ट इन इंडिया। ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ब्रॉड बताऊं टॉपिक है। क्यों बताऊं, हमारा नॉर्मल लोग को पता नहीं है। एक लोन क्लोज करने के बाद वो सोचता है लोन क्लोज्ड हो गया। इसके बाद कुछ भी बताऊं कुछ भी नहीं है, ऐसा सोचता है। इसीलिए मैं आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। आपने एक लोन ले लिया बैंक से, कोई भी लोन कोई भी हो, इवन व्हीकल लोन, प्रॉपर्टी लोन, कुछ भी लोन है तो भी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप बैंक से आपका लोन अमाउंट पे करने के बाद कलेक्ट करना है। नंबर 1 NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फर्स्ट आप लेना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों बताऊं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यू नीड टू कलेक्ट फ्रॉम बैंक। इसका मतलब ये है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बैंक से मिलेगा तो अपने बैंक का बर्डन क्या है, बैंक में क्या भरना था वो भर लिया। नंबर 2 इट कंफर्म्स दैट फुली योर लोन अमाउंट इज फुली पेड। इसका मतलब है आपने पूरा लोन अमाउंट आपने पे कर दिया बोलकर बैंक का साइड से मिलने वाला लेटर है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। It state that the bank has no future closure। इसका मतलब है बैंक से कुछ भी और बताऊं आगे पीछे का डील नहीं है, सब कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट है बैंक क्लोजर लेटर। बैंक क्लोजर लेटर में ये इसको बोलता है एन ऑफिशियल लेटर कंफर्मिंग द लोन इज फुली पेड, अकाउंट इज फुली क्लोज्ड। इसका मतलब है ये बताऊं आपने कितना लोन बैंक में पे करना था वो पे कर लिया ऑलरेडी। इसमें आपको बताऊं बैंक से कुछ ना कुछ लेने देने का काम नहीं है। और बताऊं कीप दिस सेफली फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस। ये बैंक क्लोजर लेटर आपका हाथ में रखना, आपका फ्यूचर में कुछ ना कुछ बताऊं आपका बैंक से रिलेटेड कुछ ना कुछ आ जाएगा तो। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, आप नेक्स्ट लोन के लिए अप्लाई करने के टाइम ये बैंक बोलेगा नहीं तो आपको एक प्रीवियस लोन था वो आपने क्लोज नहीं किया, ये सब कुछ बोल सकता है। सेम बैंक नहीं है तो सेम बैंक में भी बोल सकता है, इसीलिए थोड़ा ध्यान में ये भी ले लेना। इसमें नेक्स्ट है ओरिजिनल प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स। इसमें आपने एक होम लोन लिया है तो आपका घर का बताऊं प्रॉपर्टी का पेपर सब कुछ दिया होगा। ये सब कुछ अपने बैंक में चेक कर आप पूरा चेक करने के बाद आप पूरा डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद इफ यू गिव आपने दिया है तो ये सब कुछ लेने के बाद ये सब कुछ वेरीफाई करना है। और बताऊं बिफोर बैंक से जाने का पहला ही आप ये सब कुछ चेक कर वेरीफाई कर जाना। नेक्स्ट एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। एंश्योर द बैंक लोन इज रिमूव्ड फ्रॉम योर प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स। ये प्रॉपर्टी रिकॉर्ड से ये रिमूव करना है। आपका कुछ ना कुछ आउटस्टैंडिंग बैलेंस नहीं है, कुछ भी लोन्स नहीं है, कुछ भी नहीं है बोलकर ये निकालना चाहिए। नेक्स्ट 5th फॉर्म 35 ओनली फॉर व्हीकल लोन्स। व्हीकल लोन्स के लिए ही ये एप्लीकेबल है। रिक्वायर्ड टू रिमूव हाइपोथिकेशन फ्रॉम RC बुक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। हम आपको एक लोन लेने के बाद अब लोन क्लोजर करने के बाद हाइपोथिकेशन में ये बताऊं कोई भी आपका बैंक नहीं तो कोई भी प्राइवेट सेक्टर कोई भी आपको लोन दिया है तो वो आपका RC बुक से चेंज करना है। ये नेक्स्ट submit it to the RTO update vehicle ownership records। ये RTO को अपने देकर आपका बताऊं व्हीकल रजिस्ट्रेशन से ये रिमूव करना है। और नेक्स्ट है अपडेट लोन अकाउंट स्टेटमेंट।
इसमें ये सब कुछ करने के बाद आप एक अपडेटेड लोन स्टेटमेंट्स उससे लेना है। शो फुल रीपेमेंट एंड जीरो आउटस्टैंडिंग बिफोर, आपने पूरा पे कर दिया, इसमें आउटस्टैंडिंग कुछ भी अमाउंट नहीं है बोलकर एक स्टेटमेंट ले लेना है, ये ही है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, लाइन रिमूवल कंफर्मेशन फॉर सिक्योर्ड लोन, confirm that the line or charge is removed from civil records, property registry and vehicle registration। ये हमारा लोन क्लोज होने के बाद ये सिविल स्कोर रिकॉर्ड चेक करना, प्रॉपर्टी रजिस्ट्री से रिमूव किया चेक करना, व्हीकल डिपार्टमेंट से रिमूव हो गया ये भी चेक करना। वेरी इंपॉर्टेंट टिप, after loan closure, check your CIBIL credit report after 30 to 45 days is updated or not. Ensure the loan status is updated or updated as closed। ये हमारा लोन क्लोजर का बाद हमारा बताऊं सिविल रिकॉर्ड्स में, प्रॉपर्टी रजिस्ट्री में, व्हीकल रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट में, ये सब कुछ हम चेक करना और सिविल स्कोर चेक करना, क्लोज्ड है रिपोर्ट क्या है, क्लोज डेट चेक करना इन बिटवीन 30 टू 45 डेज का बाद। इंश्योर करना द लोन, इंश्योर करना ये लोन स्टेटस अपडेट किया है क्लोज जैसा। इन समरी क्या क्या आपका बताऊं, ये अगेन मैं वंस अगेन मैं बोल रहा हूं क्या क्या हमारे पास होना चाहिए आफ्टर आपका लोन क्लोज होने के बाद। बताऊं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। वंस अगेन मैं बोल रहा हूं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नंबर 1, नंबर 2 क्लोजर लेटर, नंबर 3 ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, नंबर 4 हाइपोथिकेशन रिमूवल, ये गाड़ी का नहीं तो व्हीकल का पार्ट में ही है, हाइपोथिकेशन रिमूवल डॉक्यूमेंट इफ एप्लीकेबल। फाइनल बताऊं फाइनल लोन स्टेटमेंट, फाइनल लोन स्टेटमेंट में क्लियरली मेंशन होना चाहिए आपका लोन्स बताऊं पेंडिंग नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है बोलकर एक स्टेटमेंट लेना है। ऐसा इतना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अपने एक लोन बैंक से लेने के बाद, लोन क्लोज करने के बाद आपके पास इतना सारा वो डॉक्यूमेंट सब कलेक्ट करना है। ये नॉर्मल लोग को इतना इसके बारे में नॉलेज नहीं है। वो नॉर्मल लोग क्या करता है, अपना पेमेंट कर देता है, लोन कंप्लीटली पे करने के बाद उसको इसके बारे में आइडिया नहीं है। वो क्या करता है नेक्स्ट, वो उसके बाद वो कुछ भी नहीं करेगा, फिर नेक्स्ट लोन के लिए नहीं तो नेक्स्ट कुछ ना कुछ यूज के लिए जाने के टाइम आपका सिविल स्कोर भी खराब होगा, आपका बैंक लोन भी बताऊं पेंडिंग होगा, ऐसा सब कुछ दिख सकता है। इसलिए एक नॉर्मल नॉलेज के लिए मैं इतना सारा बोला हूँ। ऐसा वाला इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए वीडियोस देखने के लिए आपका देखने के लिए आपको मेरा यूट्यूब चैनल शेयर करो, लाइक करो, फॉलो करो। और थैंक्स फॉर वाचिंग ऑस्ट्रोइंट इंटरनेशनल ऑल इन वन सॉल्यूशंस प्राइवेट, ऑस्ट्रोइंट इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ऑल इन वन सॉल्यूशंस। थैंक यू वेरी मच।